तो मुझे कान में ही बोल देते कि मैं इतना दे सकती हूँ, क्या आप आना चाहेंगे मेरे रूम में? तो ऐसे में सबसे मैक्सिमम फीस आपने कितनी ज्यादा चार्ज की? पिछले साल मैंने बहुत इनकम टैक्स भरा है, तो आप सवाल मत पूछिए। हाईएस्ट आई डोंट नो 2 lakhs 2 लाख फॉर वन नाइट? for 1 night. Not exactly 1 night, few hours, क्योंकि हवस खत्म हो जाएगा ना। मैं सच बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। गोविंदा डांसिंग स्टार है, मैं चलो पॉर्न स्टार। इन लड़कियों के रात क्या बजता? जो प्यार की भूखी हैं, जो शौकीन है जिंदगी के, आज तक कोई लड़की ऐसी मिली नहीं जो मुझे पोजीशन बताए। कॉफी के लिए तो कोई बुलाती नहीं है, सबका इरादा कुछ और होता है। मोस्टली 30 to 50 के बीच में मैं ज्यादा लेडीज से मिला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राहुल यदुवंशी और दिल्ली 24 पर आज हम आपको एक ऐसे स्टार से मिलाने वाले हैं जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसकी एडल्ट फिल्मों की क्लिप्स अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। एक ऐसा स्टार जिसकी अपनी ही एक अलग जर्नी है, एक ऐसा स्टार जो बॉलीवुड में काम करना चाहता है, एक ऐसा स्टार जिसने टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन आखिरकार वो एडल्ट इंडस्ट्री में जाकर के स्टार बनता है और वहां से हिट होता है। आज इंडिया का पहला पोर्न स्टार भी उस शख्स को कहा जाता है। आखिर कौन है ये शख्स जिसको तस्वीरों में आपने खूब देखा है, जिसे आपने अक्सर कर वीडियो क्लिप्स में देखा है, लेकिन उसके बावजूद आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है, आखिर वो इस इंडस्ट्री में कैसे आया, क्या है उसके संघर्ष की कहानी, क्या है इसके पीछे का काला सच, आखिर वो सच जो आप सब जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्टार्ट करते क्या है, आखिर कैसे इन्हें पॉपुलैरिटी मिली, किस तरह से ये आगे जाकर के अपनी जिंदगी में चीजों को अलग अंदाज में ले जाकर के एक ऐसी इंडस्ट्री रच रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाज में बिल्कुल भी स्थान नहीं पाती। लेकिन पूरा सच क्या है, ये हम आपको सुनवाएंगे उस शख्स के मुंह से जो बताएगा कि आखिर किस तरह से उसको ये तमगा मिला और आज वो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी पहचान जग जाहिर हो चुकी है और उसे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि वो पहला इंडियन पोर्न स्टार है। जी हाँ, बात कर रहे हैं शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैं जब आपका इंट्रोडक्शन सुन रहा था ना, मुझे सिर्फ वही दिन याद आ रहे थे, क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये जो दोपहर का वक्त है, मैं अक्सर इस टाइम को ना स्ट्रगल करता था, ऑडिशंस पे जाता था, और कहीं ना कहीं जैसे हमारे मुंबई में जो भी एक्टर्स हैं वो एक जगह से बहुत वाकिफ़ हो गए, वो है अंधेरी वेस्ट, जहाँ पे सारे फिल्म स्टूडियोज़ हैं। इस वक्त को मैं कभी भी घर पर नहीं होता था। मैंने कम से कम 4-5 साल सिर्फ ऑडिशन, स्ट्रगल, मुझे बस वो सब सुन रहा था मैं, आपकी बातें, और मुझे मेरा जर्नी याद आ रहा था कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था और क्या वक्त था, और आज इतना बड़ा न्यूज़ चैनल मुझे सवाल कर रहा है, तो आई फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक। शेक्सपियर, जब सारी हम जर्नी की आपकी बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि जो वो युवा है जो आपको देख रहे हैं, क्या वो भटक रहे हैं या फिर आपने अपना लक्ष्य पा लिया? मैं कहूँ कोई भटक नहीं रहा है, मैंने ज़रूर अपना लक्ष्य पा लिया है, ये मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि आप अगर मेरी जर्नी देखेंगे, मैं भगवान श्री रामचंद्र बनता था। मेरे जो गुरुजी थे वो जयंती माला जी हैं, जिनकी मदर सितारा देवी थी, जिन्होंने मुगल आजम में मधुबाला के सारे डांसेस किए थे जब उनके बॉडी डबल के तौर पे। मैं श्री कृष्ण बना हूँ, मैंने जी पे, मैंने बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे टेलीविजन शोज किए, बट कोई मुझे वो स्पॉटलाइट मुझे नहीं मिल रहा था। आई वॉज ओनली स्ट्रगलिंग। एक एड मिल गया, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा पहला एड वॉज विथ द ग्रेट MS धोनी, एक चिप्स कमर्शियल का एड था। तो मैंने वो सब किया जो नॉर्मल ट्रेडिशनली एक एस्पायरिंग एक्टर करता है मुंबई में, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट वो करते करते मैं जब यहाँ आया ना, यहाँ पर ही मुझे एक्चुअली नाम हुआ। नाम एक्चुअली पाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया था, मैं आया था कुछ पैसे कमाने के लिए।
क्योंकि काम नहीं हो रहा था, मिल नहीं रहा था, तो मुंबई जैसे शहर में अपना स्थान बनाना और टिक पाना, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स आते हैं फिर चले जाते हैं, बट मैं कंसिस्टेंट रहा, तो उसके लिए मैं आया। और मैंने ऑनेस्टली आई टेल यू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस इंडस्ट्री में मुझे नाम मिलेगा या इसकी वजह से मेरा नाम होगा। अभी भी मैं कोई फिल्म देखता हूँ ना, मेरे अंदर का एक्टर जाग जाता है कि मुझे ये सीन अगर मैं फिल्म में करता, मैं थिएटर में करता, कैसा होता। तो नाम हो गया। रही बात भटकने की, मैं सच बताऊं, मेरे बहुत फैंस हैं, मेरे साथ बहुत सेल्फीज डालते हैं। अभी एक फैन ने कल होली पार्टी में मिला, मेरे साथ सेल्फी डाला और उसने मुझे कान में एक ही बात बोला, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बट आप देखेंगे वो लोग मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टा पर, वो फॉलो करते हैं ओलंपिक चैनल। तो वो लोग फॉलो नहीं करते, वो फॉलो करते हैं उन एक्टर्स को जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं। आपको फॉलो करते हैं रात में उन क्लिप्स को देखते हैं और फॉलो करते हैं फेक आईडी से। ये सब पता है, मुझे बोलते हैं सर मेरा ना एक फेक आईडी है, मैं आपको उससे मैसेज करूंगा, प्लीज देखिएगा। तो मैं खुश होता हूँ कि लोग मनोरंजन के तौर पे देखते हैं और उसी से एंजॉय करते हैं और फिर अपने लाइफ जीते हैं, क्योंकि सब स्मार्ट हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा जो बैच था, स्कूल का जो बैच था, मेरे क्लासमेट्स, आई वॉज द लास्ट पर्सन टू वॉच अ पॉर्न मूवी प्रोबेबली, क्योंकि मैं बहुत सीधा साधा टाइप था, लाइक इंट्रोवर्टेड, बेवकूफ जैसा। और जो लोग देखते थे, जो लोग दिन रात ये देखते थे, वो लोग आज बड़े बड़े ऑफिसर्स बने हैं, कोई पुलिस में है, कोई बिजनेसमैन है। ये सब किसी को मतलब बोलते हैं ना, मतलब डजंट गवर्न यू, ये आपको सिर्फ मनोरंजन देता है एक अलग प्रकार का। बट आई डोंट थिंक एनीबॉडी गेट्स इन्फ्लुएंस्ड। तो जैसे आपने बताया कि ये मनोरंजन देता है, बेसिकली यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आपने पहली बार पोर्न फिल्म कब देखी? मैंने देखा होगा जब मैं कॉलेज में था। कैन यू इमेजिन? आई वाज अराउंड 17 जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मेरे क्लासमेट्स मस्ट हैव सीन प्रोबेबली जब वो लोग स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 में थे प्रोबेबली। आई एम गेसिंग, क्योंकि उनको पता इतना होता था, क्योंकि मैं क्लास का वो लड़का होता था जो जिससे कोई बात नहीं करता, जो कोने में बैठता है, तो मैं सबकी बातें सुनता था। तो आप सोचिए, मैं सुनता था कि उन्होंने ऐसी फिल्में देखी, ऐसा कोई मैगजीन देखा, ऐसा कुछ चल रहा है दुनिया में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स प्रोफेसर्स हैं, मेरे फादर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मॉम उसी स्कूल में टीचर थी, तो घर का एनवायरनमेंट भी काफी स्ट्रिक्ट था। हाँ, हमको छूट थी, हम फिल्म्स देखते थे, एंजॉय करते थे, बट दायरे में। ये बच्चे मतलब दे वर सो स्मार्ट। आज वही बच्चे, कोई कैलिफोर्निया में गूगल में काम कर रहा है, कोई फ्रांस में है। मैं सबसे लास्ट था। उस समय पहली बार जब पोर्न फिल्म देखी थी, क्या मन में ख्याल आया कि ठीक है, एक्टर बनने का कीड़ा तो है, लेकिन अगर यार ऐसी ही फिल्में मिल जाए तो फिर लाइफ कुछ और ही होगी, क्योंकि लड़कों की फैंटेसी इस मामले में बिल्कुल अलग होती है। मैंने जब देखा फर्स्ट टाइम, आई टेल यू, आई वोंट से शॉक्ड, बट आई वाज लाइक, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ऐसी भी दुनिया है। बिकॉज आई एम श्योर तब भी मैं थोड़ा इंटरनली, मतलब मे बी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था अपने आप को, बट आई वॉज वेरी एक्टिव फिजिकली, मेंटली मेरा माइंड बहुत चलता था। क्योंकि हमारे उड़ीसा में ना उस समय बहुत सारी फिल्में रिलीज होती थी, बी ग्रेड फिल्म्स, उनके पोस्टर्स लगते थे, पेंट करके लगाते थे, और बहुत अजीब गरीब नाम होते थे उन फिल्मों के। मेरी बीवी का आशिक, ऐसा नाम होते थे, और उसमें ना लव मेकिंग पोजेस में होते थे एक्टर्स। मैं देखता था ये क्या है, मैं सोचता था, पर कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि यही मेरी किस्मत बाद में बनेगा और यही मेरा प्रोफेशन बनेगा। आई रियली नेवर थॉट। जब ये प्रोफेशन बना और इस इंडस्ट्री में जब आना हुआ, एक टीवी स्टार के तौर पर आपने अपनी पहचान बनाई, लेकिन जिस तरह की पहचान आप चाह रहे थे वो पहचान मिली नहीं या बनी नहीं, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन एक वो दौर आया जब आखिर में आपने खुद को समझाया कि ठीक है, बन लिया जाए सिल्क स्मिता। और आपको एक बात बताऊं, सिल्क स्मिता और मेरे बीच में एक चीज कॉमन है। मेरा बर्थ डेट है December 1 और सिल्क स्मिता है December 2, तो हम काफी क्लोज हैं वैसे। तो क्या ये कहते हैं कि बॉलीवुड के सिल्क स्मिता है?
मुझे अभी देखिए, मुझे एक राइटर ने अप्रोच किया है दिल्ली से, वो मेरे ऊपर किताब लिखना चाहते हैं। तो उन्होंने बातों बातों में वही जिक्र किया, वो मूवी जो बनी थी डर्टी पिक्चर। फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म अभी आ रही है डॉक्यू बे पे, वो भी मेरे लाइफ के ऊपर बनी है। तो सब तो यही मैं इन अ वे कह रहे हैं। और अब तो मैं समझ गया कि क्योंकि मैंने जब कोशिश किया टू गो बैक टू टेलीविजन, मुझे वहाँ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या हुआ, मैंने जब ये फिल्में स्टार्ट की, मैंने ऑलमोस्ट 10-15 फिल्म्स किए। फिर मुझे लगा कि व्हाई नॉट गो बैक टू टेलीविजन। तो मैंने उन लोगों को मैसेज किया। क्या रिग्रेट था? एक रिग्रेट नहीं था, पर मुझे लगा नहीं था कि लोग इतना देख रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे इसका इम्पैक्ट बहुत बाद में पता चला। मुझे लगता था हाँ मे बी कोई देखता होगा, कोई मुझे शायद पहचान नहीं पा रहा होगा। बट जब मैं टीवी में वापसी करने की कोशिश की, आप यकीन नहीं करेंगे, हर जगह से लोगों ने रिजेक्ट किया। नॉट बिकॉज आई एम अ गुड एक्टर, बैड एक्टर और ऑफ माई लुक्स, बिकॉज दे हैड सीन माई वर्क। मैं वहां पे समझा, ओ माई गॉड, कि कितना लोग देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स मुझे मैसेज करते हैं। क्या आपने एग्जांपल नहीं दिया कि सिल्वेस्टर स्टैलोन को भूल गए आप, या फिर आप सनी लियोनी को भूल गए? हाँ वही तो मैं सोचा कि आपने उनको इतना काम दिया कि वो सनी ने तो शाहरुख खान के साथ काम किया, बालाजी टेलीफिल्म्स में उनको फिल्म मिली थी रागिनी एमएमएस, महेश भट्ट ने काम दिया। बट समहाउ क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, तो हमको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जबकि एक फॉरेन एक्ट्रेस, शी इज हाफ इंडियन, आई नो दैट, पर उनके लिए इतना क्रेज आज भी है। यू नो, इट्स वेरी सैड कि गवर्नमेंट इतना बोलता है मेक इन इंडिया, हमने मेक इन इंडिया किया तो हमें तो रिजेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए कि इस तरह की जो फिल्में, एडल्ट फिल्म होती है, एडल्ट फिल्म में कोई सीन जब आप करते हैं तो उन सीन्स को देख करके जिस तरह से आपको एक टाइटल मिला, इंडिया फर्स्ट पोर्न स्टार, तो ये टाइटल सुनकर के आप खुश हैं? और जब आपको लड़कियां अप्रोच करती हैं तो सबसे ज्यादा मनी मेकिंग आपने किस तरह से की और कितनी की? मैं सच बताऊं, स्टार्टिंग में आई डिड नॉट लाइक इट, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सोचता था कि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे आपने सिल्वेस्टर स्टैलोन लिया, चलो वो तो हॉलीवुड है। मैं इंडिया में भी बात करूँ ना, तो हमारे इंडियन फिल्म स्टार्स भी बहुत है जिन्होंने बहुत बोल्ड फिल्म्स किए हैं, बट उनको सुपर स्टारडम मिलता है। आप जैसे 2 साल पहले मूवी आई थी एनिमल, उस फिल्म में बहुत बोल्डनेस था। और जो मैंने शुरुआत किया था ना, मैंने एक्चुअली एक सॉफ्ट पॉर्न मूवी की थी, लाइक इरोटिका। पॉर्न में मैं बाद में आया। तो जब मैंने वो मूवी किया तो उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत डिस्क्रिमिनेट किया। मेरे दोस्तों ने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। मेरे जो दोस्त मेरे बगैर सांस नहीं लेते थे, उन्होंने मुझसे मिलना जुलना बंद कर दिया, अपने पार्टीज में मुझे नहीं बुलाया। तो शुरू में आई वॉज नॉट ओके। शुरू में मुझे लगता था कि मुझे कोई गाली दे रहा है, यू नो। फिर क्योंकि मेरी उम्मीद थी कि मुझे एक फिल्म मिलेगा, एक बॉलीवुड फिल्म मिलेगा, या तो मुझे अगर हीरो का रोल भी नहीं मिला तो कोई अच्छा सपोर्टिंग रोल भी मिल जाएगा, यू नो, कोई भी। बट जैसे मैंने देखा कि मुझे नहीं मिल रहा है और फैन फॉलोइंग यहाँ बढ़ रही है, जहाँ वहाँ पे मुझे काम नहीं दे रहे, यहाँ पे मेरे साथ काम करने के लिए लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि बचपन से ना मैंने कहावत सुना था इंग्लिश में, मेरे पापा मम्मी कहते थे, इट्स बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। तो वहां जाके स्ट्रगल करने से अच्छा है यहाँ पे जो है हाथ में उसको पकड़ के रखो, उसी में खुश रहो। फिर मैं जब वो वर्ड सुनता था ना, सर आई एम अ बिग फैन, तो एक तो वो वर्ड आता था फैन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आफ्टर ऑल हूँ तो मैं कलाकार। अब आपकी फैन फॉलोइंग तो लड़कियों में ज्यादा हो गई है जी। और कल मैं पार्टी में गया था, आप यकीन नहीं करेंगे, लड़कियां ऐसे आके मुझसे मिलती हैं जैसे मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ। मतलब मुझे तो लोगों ने सार्वजनिक तक नाम दे दिया है कि जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हस्बैंड नहीं है, उसका शेक्सपियर है। तो अभी मैं क्लब्स में भी जाता हूँ, लड़कियां ऐसे आके डायरेक्ट मुझे किस करती हैं। मैंने एक वीडियो भी डाला था कि मुझे ऑलमोस्ट लड़कियों ने मोलेस्ट कर लिया था क्लब में। नशे में थी, आई, पहले बात की, फिर किस विस किया, फिर पैंट शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया। तो मुझे मतलब आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड। पर मैंने एल्विस प्रेस्ली इन सबकी फिल्में देखी हैं, मैंने देखा है
थोड़े लोग अगर किसी को चाहते हैं तो उसको लेकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो फिर नंबर देती हैं अपना, फिर या तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करती हैं और फिर मिलने के लिए बुलाते हैं घर पर या कहीं भी। तो अब तो मुझे मज़ा आने लगा, और जब भी मैं सुनता हूँ ना पॉर्न स्टार, तो वो जब स्टार सुनता हूँ ना मुझे अच्छा लगता है। चलो कोई टीवी स्टार है, कोई फिल्म स्टार है, टाइगर श्रॉफ एक्शन स्टार है, कोई गोविंदा डांसिंग स्टार है, मैं चलो पॉर्न स्टार, तो अभी मुझे अच्छा लगता है। पॉर्न स्टार सुनना अच्छा लगता है। तो पॉर्न स्टार जो करते हैं रियल लाइफ में, या जो पॉर्न स्टार जो करते हैं स्क्रीन पर, वो दूसरों के लिए फैंटेसी है। लोग जी। वैसा करना चाहते हैं और वैसा होना चाहते हैं, और अक्सर के इनको लेकर के केसेस भी फाइल होते हैं, जी। तक की नौबतें भी आती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के फोन देखे जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की फैंटेसीज करने में ज्यादा मजा आता है? क्योंकि यहाँ दो चीजें, एक तरफ शारीरिक सुख भी मिल रहा है और दूसरी तरफ पैसे भी कमा रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, अगर आदमी हो या औरत, अगर उनके अंदर का हवस खत्म हो जाएगा ना, मैं सच बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अगर आपके अंदर, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके हवस मिटाने के लिए आप गलत चीजें कीजिए, बट अगर आपकी इमेजिनेशन अगर एक्टिव नहीं है सेक्स को लेके, रोमांस को लेके, प्यार को लेके, जिंदगी में कुछ नहीं है। ये दुनिया रची गई है, ये दुनिया बनी हुई है संभोग के आधार पे। अगर लोग संभोग नहीं करेंगे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। पर हैविंग सेड दैट, सही तरीके से करना चाहिए। और हमारी फिल्में, मैं सच बताऊं, आजकल हमारी फिल्में, मुझे ऐसा लगता है, बड़ी बड़ी फिल्मों से ज्यादा, बॉलीवुड टेलीविजन से ज्यादा लोग आजकल वेब सीरीज देखते हैं। और हम उसमें जो एक कल्पना से जो फिल्म बनाते हैं, उसको लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि एक तो फिल्में छोटी बजट की होती है, तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, छोटा सा सब्सक्रिप्शन होता है, फिल्मी टिकट से काफी सस्ता होता है। एक महीने का जो पूरा सब्सक्रिप्शन होता है, वो एक मूवी का, आई थिंक आजकल जब छावा मूवी आई थी बॉम्बे में, एक टिकट 1500 की थी, और हमारा फिल्म का पूरा सब्सक्रिप्शन 100 रुपए का है पूरे महीने का। और इसमें इतना मसाला होता है, इतना फैंटेसी होता है कि जो चीजें आप सोचते हो, कभी कल्पना की होगी, वो आपको देखने को मिलेगा। तो किन लड़कियों के रात क्या स्टार? क्या जी, फिर से कहिए। किन लड़कियों के रात क्या स्टार? जो प्यार की भूखी हैं, जो शौकीन है जिंदगी के, जो अपनी जो हवस उनको मिट नहीं पाती, जिनकी मन में बहुत कुछ है, एम्बिशन है करने के लिए, उनको मैं बहुत पसंद आता हूँ। अगर मैं आपके साथ होता ना, मैं आपको मेरे डीएम्स दिखाता, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। 65 इयर्स की औरतें मुझे मैसेज करती हैं, हाउसवाइफ्स मुझे मैसेज करती हैं, और अलग अलग जगहों से, कर्नाटका से, कोलकाता से, दिल्ली से, चेन्नई से, मुंबई से तो बहुत, कि हम आपकी फिल्में देख के जी रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ है, मैं लोगों से मिला हूँ और बोलते हैं कि सर आपकी फिल्में देख के मैं अपनी बीवी के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ और पोजीशंस ट्राई करता हूँ, और हम सब आपके फैंस हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया है। तो जिन लड़कियों के साथ आप होते हैं, क्या वो आपको पोजीशंस के लेसन्स बताती हैं कि आपको ये नहीं, ये ट्राई करना चाहिए, और ये करेंगे ज्यादा तो आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, या फिर आप ही उस समय शेक्सपियर गुरु होते हैं? मैं एक बात बताऊं, आज तक कोई लड़की ऐसी मिली नहीं जो मुझे पोजीशंस बताए। मैं हर जगह ना, मुझे लोग पूछते हैं कि आपने उस फिल्म में ऐसे सीन किया था, टांगे ऐसे उठा के रखे थे, क्या ऐसा लोग कर सकते हैं? मैं बोला आप ट्राई करके देखिए। तो लोग मुझसे बहुत नॉलेज लेते हैं और मुझे कहते हैं, जो मैक्सिमम जो फीडबैक मुझे आता है वो ये होता है कि आप बहुत प्यार से अपना सीन करते हैं। क्योंकि मतलब आई डोंट नो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो कहते हैं कि उनके जो पार्टनर होते हैं बहुत रफ होते हैं, बहुत अपने मन से करते हैं, अपने लिए करते हैं, सामने वाले के लिए नहीं सोचते कि मेरी बीवी या मेरी गर्लफ्रेंड को अच्छा लग रहा है उसको, तो मेरी फिल्मों में भी आप देखेंगे, मतलब अगर आपने कभी देखा होगा तो वो बहुत प्यार से होता है। मेरी कोई फिल्म में वायलेंस
डर्टी, ऐसा कुछ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स विमेन हैव लव्ड इट। और जैसे कि मेरे आपने जो कहा कि आप जिनमें हवस होती है, जो जिनका प्यार पूरा नहीं होता, ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें आपको अप्रोच करती हैं। तो वो जी। जब आपको अप्रोच करती है तो उसके लिए आपको पे भी करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या इंडस्ट्री में जो फीस आपको मिलती है उससे ज्यादा आपको पे कर देती है? 100%। अभी देखिए बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स अभी आईफा में परफ़ॉर्म कर रहे थे। हम्म, क्यों परफ़ॉर्म कर रहे थे? क्योंकि उनकी फ़िल्में बहुत चली है ना पहले। तो मेरी फ़िल्में भी बहुत चलती है ना, तो मैं स्टेज शो करने के लिए कहाँ जाऊँ? मैं भी लाइव शो देता हूँ। तो ये मेरा मेरा परफ़ॉर्मेंस है। और देखिए हर चीज़ की कीमत है। मैं इस इंडस्ट्री में शौक से तो नहीं आया था, मैं तो मजबूरी में आया था कमाने के लिए। अब तो चलो मज़ा भी आ रहा है पर कमाना तो है ही। तो मैं तो कहता हूँ यार, मैं कॉफ़ी पीने के लिए भी जाता हूँ तो मुझे आप 20,000 आपको देना पड़ेगा। हम्म, तो अभी कॉफ़ी के लिए तो कोई बुलाती नहीं है, सबका इरादा कुछ और होता है। तो मैं समझ बोलता रहा हूँ सब आपको देना पड़ेगा। और आज मैं आपको बताऊँ, हूँ। मुझे और माँगना नहीं पड़ रहा है। हम्म, मुझे देखते ही लड़कियाँ समझ जाते हैं कि हम्म, ये फ्री में नहीं आएगा। तो पहले से ही कान में बोल देते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है, हम जैसे नाइट क्लब में हैं और वहाँ ऊपर उनका रूम होता है, तो मुझे कान में ही बोल देते हैं कि मैं इतना दे सकती हूँ, क्या आप आना चाहेंगे मेरे रूम में? तो ऐसा। तो ऑब्वियसली फीस तो देना ही पड़ेगा, फ्री में कुछ तो नहीं मिलेगा। कितना, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे में सबसे मैक्सिमम फीस आपने कितनी ज्यादा चार्ज की? आह! पिछले साल मैंने बहुत इनकम टैक्स भरा है, तो सवाल मत पूछिए। हाईएस्ट आई डोंट नो 2 lakhs 2 लाख फॉर वन नाइट? for one night. Not exactly one night, few hours, क्योंकि आधी रात को तो हम लोग मिलते हैं, फिर सुबह तक ब्रेकफास्ट करके चला जाता हूँ। कौन सी लड़कियां और कौन सी औरतें सबसे ज्यादा अप्रोच करती है और किस उम्र की सबसे ज्यादा अप्रोच करती मोस्टली 30 to 50 के बीच में मैं ज़्यादा लेडीज से मिला हूँ। है? और सरप्राइजिंगली वो मेरी फिल्मों से ज़्यादा मुझे सोशल मीडिया पे बहुत पसंद करते हैं। जैसे मेरे रील्स होते हैं, अभी मेरे इंटरव्यूज़ बहुत वायरल गए। और बहुत बार न्यूज़पेपर्स में मेरे बारे में आया है, यहाँ पे टाइम्स और मिड डे में। तो कभी-कभी कुछ पढ़ते हैं, फिर मुझे गूगल करते हैं, फिर उनको मेरा नेचर अच्छा लगता है। तो मोस्टली इट इज़ 30 to 50 आई हैव नोटिस्ड।